किसान साथियों, बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में कि सरसों की खेती कैसे करनी चाहिए और सरसों की खेती के लिए कौन सी वैरायटी टॉप है, कौन सी वैरायटी सबसे अच्छा उत्पादन दे सकती है। अब की बार 2024 के अंदर कौन सी वैरायटी सबसे ज़्यादा धूम मचाने वाली है। तो बस किसान भाइयों, हम आपको A to Z पूरी जानकारी देंगे सरसों की फसल के बारे में। तो किसान साथियों, सरसों की खेती एक ऐसी खेती होती है जो सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि इससे तेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो तेल के लिए कौन सी वैरायटी सबसे बेहतरीन रहती है और सरसों से अच्छा उत्पादन कैसे लें, तो इसके लिए हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। कौन सी जलवायु अच्छी रहती है, कब सरसों की बुआई करनी चाहिए, सही समय पर अगर यदि आप सरसों की खेती कर लेते हैं तो इससे बेहतरीन पैदावार कहीं नहीं मिल सकती। हम आपको टॉप वैरायटी के बारे में बताएंगे, सरसों की टॉप वैरायटी कौन कौन सी हैं और कितना उत्पादन देती है। तो किसान साथियों, बने रहिए हमारे अजयपाल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आप सभी नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर सकते हैं और लाइक भी करें। जब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ना अच्छी लगे तो लाइक मत करें। तो किसान साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जलवायु से। जलवायु के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए, तो सरसों की फसल के लिए तापमान तो होना चाहिए 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। और सरसों की फसल के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है, जिससे कि जल की निकास अच्छी हो, यानी कि जल रुकना नहीं चाहिए, उसमें जल का निकास प्रबंधक होना चाहिए। बात करते हैं किसान साथियों भूमि की, तो कैसी भूमि होनी चाहिए, भूमि की तैयारी कैसी करनी चाहिए। सरसों की खेती के लिए सबसे पहले मिट्टी पलट वाले हल से जुताई करनी चाहिए। इसके पश्चात आपको 3 जुताई तो करनी है, देसी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए, जिसकी जुताई करने के पश्चात हर जुताई पर आपको पाटा लगा देना चाहिए, जिसे महरिया कहते हैं, वो लगा देनी चाहिए। किसान साथियों, ये आपको करना है। जलवायु को हमने बता दी 25 से 30 सेल्सियस डिग्री तापमान होना चाहिए। सरसों की खेती के लिए आपको मिट्टी पलट हल से करनी चाहिए, फिर उसके बाद हर जुताई पर आपको पाटा लगा देना चाहिए। बात करते हैं किसान साथियों को आपको बीज उपचारित कैसा करना चाहिए, कि बीज उपचारित सबसे पहले ये बात होती है कि बीज उपचारित सही समय पर हो जाता है, तो इससे जो रोग होते हैं वो नहीं लग पाते। तो आपको सरसों की फसल के लिए बीज जनित रोग की सुरक्षा कैसे करने हेतु, तो आपको 2 से लेकर 5 किलोग्राम थिरम प्रति किलोग्राम बीज की दर का उपयोग करना है। क्या करना है, थिरम नाम की एक दवाई आती है, आपको लेना है थिरम। इसका हम आपको वीडियो में जो स्क्रीन पर चल रहा है, इस दवाई को ला सकते हैं, जो आपको वीडियो में देख रही है, इस दवाई से आप बीज उपचारित कर सकते हैं। किसान साथी, इसकी बात करते हैं, इसकी बीज दर कितनी होनी चाहिए। सरसों की खेती के लिए बीज दर यानी बीज की मात्रा कितनी गिरनी चाहिए, तो आपको सरसों की खेती के लिए जो बीज की मात्रा गिरनी है, आपको 1 एकड़ के लिए नहीं, हम 1 हेक्टेयर के लिए बात कर रहे हैं इस टाइम। 1 एकड़ के लिए 1 हेक्टेयर की बात करते हैं, तो 1 हेक्टेयर के लिए आप 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ में बीज गेर सकते हैं। 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज गेर सकते हैं। जब आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो आप 1 हेक्टेयर में 5 से 6 किलोग्राम बीज गेर सकते हैं 1 हेक्टेयर के लिए। बात करते हैं बुआई के लिए उपयुक्त समय क्या माना जाता है। प्रथम सप्ताह और द्वितीय सप्ताह तक आप इसकी सरसों की बुआई कर देनी चाहिए। बात करते हैं कि सरसों की फसल के लिए कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। तो सरसों की फसल के लिए सिंचाई के लिए फूल आने के समय पहली सिंचाई आपको करनी चाहिए, फिर दूसरी सिंचाई आपको करनी है फलियां बनने के समय। पहली सिंचाई फूल बनते समय, दूसरी सिंचाई तो करनी है फलियां बनते समय, आपको दूसरी सिंचाई करनी चाहिए, जिससे कि जड़ों में अच्छा बने। चाहे बरसात के जब करें तो इसमें बरसात का होना नहीं होना चाहिए, जिससे कि बरसात हो जाए तो आपको दूसरी सिंचाई भी नहीं कर देनी चाहिए। बात करते हैं इसमें खाद एवं उर्वरक का कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो खाद और उर्वरक का सही प्रयोग जो करना चाहिए आपको सरसों की खेती के लिए 60 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग करना चाहिए। 60 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खादों का प्रयोग करना चाहिए। और बुआई अंतिम जुताई के समय आपको ये मिला देना चाहिए। आपको जो करनी है, आपको 60 कुंटल गोबर की सड़ी खाद गिरनी है। इसके साथ आपको जुताई कर देनी चाहिए। जुताई करके आप इसको अच्छी तरह से मिला देनी चाहिए। फिर आपको गिरनी है 120 किलोग्राम नाइट्रोजन गिरनी है, और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास। इन्हें आपको गिरना अपनी उसकी सरसों की फसल के रूप प्रति हेक्टेयर की दर से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा, फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा बुआई से पहले अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा गिरनी है आपको, फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा बुआई से पहले अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देनी चाहिए। जो शेष आधी नाइट्रोजन की मात्रा तो बची है, बुआई से 25 से 30 दिन के पश्चात आप इसको
ट्रेपिसिंग रूप से प्रयोग करना चाहिए, यानी आप इसका बिखार कर सकते हैं। बात करते हैं अपनी सरसों के अंदर खरपतवार हो जाते हैं, इन खरपतवारों को भी कैसे अलग किया जाना चाहिए। खरपतवार हो जाते हैं तो फसल में काफ़ी नुकसान होता है और फसल की अच्छी पैदावार नहीं मिल पाती, क्योंकि खरपतवार हो जाते हैं तो उसमें फसल में कोई पैदावार नहीं मिलती है। तो इसके लिए आपको सरसों की पैदावार अच्छी बढ़ाने के लिए तो खरपतवार को ज़रूर अलग करना चाहिए। तो इसके खरपतवार को अलग करने के लिए सरसों की खेती की बुआई से 15 से लेकर 20 दिन के बाद घने पौधे को निकाल कर देना चाहिए। यदि आपकी सरसों की अधिक घनी है तो घने पौधों को निकाल कर अलग कर देना चाहिए और उन्हीं के साथ आपसी दूरी को 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और खरपतवार नष्ट करने के लिए एक निराई गुड़ाई सिंचाई से पहले करनी चाहिए, यानी सिंचाई से करने से पहले आपको एक निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। सिंचाई करनी चाहिए पहली और दूसरी सिंचाई के बाद रासायनिक का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी कि खरपतवार नियंत्रण के लिए आप पेंडामेथिलिन 30 रासायनिक और 3.3 लीटर मात्रा की प्रति हेक्टेयर दर से आपको प्रयोग करना है। पेंडामेथिलिन की मात्रा 30 और 3.3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। बुआई से 3 से 4 दिन अंतर पर आप छिड़काव कर सकते हैं। बुआई के 3 से 4 दिन के अंतर पर छिड़काव भी कर सकते हैं। 3 से 4 दिन के अंतर पर कि पेंडामेथिलिन का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल में कोई भी खरपतवार नहीं जमेगा, उगेगा। इसी के साथ बात करते हैं फसल में लगने वाले रोगों नियंत्रण कीटों के बारे में। सरसों की फसल में सरसों की कीट अलग अलग तरह के होते हैं। सरसों में एक आरा मक्खी जैसी काले रंग की होती है, जैसे घरेलू मक्खी होती है। एक ऐसा कीट होता है जो छोटी होती है, मादा मक्खी होती है। ये अंडा रोपण करती है और ये अंडा रोपण के साथ साथ ये आरा मक्खी कहते हैं। इसी जो होती है इसकी कीट सूढ़ी होती है। इसे कीट सूढ़ियाँ और पत्तियाँ सूढ़ी एक जगह में सूढ़ी लगती है। जिस सूढ़ी पत्तियों के किनारे पर छेद बनती है, जो सूढ़ी तो लगती है पत्तियों के किनारे पर छेद बना देती है और बहुत जैसे तेज़ी के साथ साथ इसमें खाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसे नियंत्रण के लिए अब आपको करना है मेलाथीन 50 EC का प्रयोग करना है। मेलाथीन 50 EC का प्रयोग करना है 1.5 लीटर, और इसकी जो 1.5 लीटर मात्रा लेनी है 700 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए मेलाथीन 50 EC का 1.5 लीटर मात्रा है इसकी, और 700 से लेकर 1000 लीटर पानी में इसका छिड़काव करना चाहिए प्रति हेक्टेयर के लिए। बात करते हैं फसल की कटाई और भंडारण के लिए क्या करना चाहिए। जब आपकी फसल की कटाई करें तो आप सरसों की फली कम से कम 75% फलियाँ सुनहरे रंग की हो जाएं, तब फसल की कटाई कर देनी चाहिए। फसल की 75% फलियाँ सुनहरे रंग की हो जाएं तो उसकी सुखाकर मढ़ाई करके बीज अलग कर देना चाहिए। और बात करते हैं इसकी उपज कितनी निकल जाती है। यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो आपको जो उपज देखने को मिलती है 30 कुंटल से लेकर 35 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर तक इसकी उपज देखने को मिल सकती है, जब आप अच्छी मेहनत के साथ अपनी खेती करते हैं। बात करते हैं आखिर में टॉप वेराइटी कौन कौन सी हैं। तो टॉप वेराइटी तो हैं जो सरसों की, तो ये टॉप वेराइटी हमने आपको लिए दे दी है। तो टॉप वेराइटी कौन कौन सी है सुनिए। सबसे पहले नंबर 1 पर जो हमने रखी है टॉप वेराइटी, सबसे बेहतरीन वेराइटी। यदि आप इसकी समय पर रहकर बुआई कर लेते हैं तो आपकी पैदावार काफ़ी अच्छी पैदावार मिलेगी। और किसान साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलते हैं वेराइटी के बारे में चर्चा करते हैं, आखिर कौन कौन सी वेराइटी हैं।